हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। किसमें? जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। और ये यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक है। तो अगर आप भी टॉप के 10 कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दिया था, इस सेट का मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिया था। तो आज मैं आपको उससे आगे वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है गाइज़? तो मैंने गाइज़ यहाँ ये क्वेश्चन करा दिया था, 11 नंबर तक क्वेश्चन मैंने करा दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था। ठीक है गाइज़? तो मैं आज आपको 12 नंबर क्वेश्चन से कराऊंगा। यहाँ से आपको देखना है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसे आप लोगों को लगाना है। तो ये क्या कह रहा था? यहाँ पर कह रहा था समीकरण युग्म। क्या दिया गया है आपको? समीकरण, 2 समीकरण दिया गया है और उस समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ पर बताना है कि द्वितीय हल होगा या अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। इसमें आप लोगों को बताना है। तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि A1/A2 क्या A1/A2 V1/B2 रहेगा। अगर V1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, और अगर बाई चांस आपका ये नॉट इक्वल टू हो जाए, क्या A1/A2 अपान क्या हो जाएगा B1/B2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो आपका ये रहेगा अद्वितीय हल। मतलब इसके 2 हल से ज़्यादा नहीं हो सकते। और बाई चांस आप लोग देख लीजिए, बाई चांस ये वाला नॉट इक्वल हो जाएगा, और जब ये वाला नॉट इक्वल, पीछे वाला नॉट इक्वल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा? इसमें कोई हल नहीं होगा। और अगर तीनों बराबर होगा, क्या होगा? तीनों बराबर होगा, कोई नॉट इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनंत हल। क्या हो जाएगा? अनंत हल। तो मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है? सिंपल भाषा में मैंने आपको इसे समझा दिया। तो आपको देखना क्या है? सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? ए और A1 A2 और B2 एंड C2 दिया गया है। क्या दिया गया है? ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, A1 आपका क्या है? A1 आपका 2 है। क्या है? A1 आपका 2 है, और A2 आपका क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। और V1 आपका क्या है? B1 आपका 3 है, तो B1 आपका 3, और V2 आपका क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 6 है। उसके बाद आपका क्या दिया गया है? C1 -5 दिया गया है, और C2 कितना दिया गया है? C2 -15 दिया गया है। क्या दिया गया है? -15। तो यहाँ पर इसे काट दीजिए, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। क्या गाइज? 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 1/3। तो आप लोग यहाँ से तो देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 1/3। तो किस पर है? A1 अपान क्या है? A1/A2 बराबर V1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किस पर है? ये आपका किस पर आ गया? इस पे कोई हल नहीं। क्या होगा? इनमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी वीडियो शुरू होने के पहले ही। ठीक है? इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ही मैंने आपको इसे समझा दिया था। ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कोई हल नहीं, इसमें कोई हल ही नहीं होगा, इसमें ये कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है? आप लोग हल करके देखोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है गाइज? 0 दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C इज़ राइट आंसर। ठीक है? इनमें से कोई हल नहीं होगा। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर समीकरण को हल करके देखोगे, तो यहाँ पर अगर मैं आपको 2 से गुना करके दिखाता हूँ, पहले समीकरण में जब 2 से गुना करोगे तभी तो बराबर होगा आपका, कोई ना कोई एक बराबर कर दोगे, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 6y हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैसे लिखा है आपको सेकंड समीकरण 6x, और यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। तो ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, तो आपका आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C इज़ राइट आंसर। आपको समझ में आ गया? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है गाइज, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है? यदि रैखिक समीकरण का युग्म अशांत है। क्या है? रैखिक समीकरण का युग्म अशांत है, तो उससे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी? अगर अशांत है तो उससे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी? बताइए। उससे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी अगर अशांत है तो?
बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो जब अशांत है तो क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आएगा, समांतर। ए इज़ राइट आंसर। ठीक है गाइज, ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा है, सिंपल सा है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दो समीकरण दिया गया है और इसको हल करके बताना है गाइज, इसको हल करके बताना है। तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको एक्स और वाई का मान बताना है। तो एक्स और वाई का मान बताने के लिए आपको दोनों समीकरण को इसी प्रकार लिख लेना है। जिस प्रकार लिखा है दोनों समीकरण को इस प्रकार हल कर लीजिए। समीकरण तो हल करना जानते होंगे, लेकिन मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y बराबर -24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, फिर से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग माइनस करना है, तो यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3y प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4y बराबर 7y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 और 11 कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग, 24 और 11, तो यहाँ पर 24 और 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 1 5, 3 2 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 आ गया। अब देख लीजिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ जाएगा आपका 35 बटा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 5 35, तो y बराबर आपका आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइज, y बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी y बराबर 5 है उस ऑप्शंस को देख लीजिए, अगर है तो यहाँ पर आपका वो वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। ये आ गया y बराबर 5। अब आपको x का मान निकालना है, तो किसी समीकरण में आप लोग y का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y और बराबर क्या है, 11 है। तो यहाँ पर आप लोग x का मान निकालने के लिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो 2x और 3 5 15, ये 15 हो गया और 11 हो गया, 11 हो गया ना गाइज। अब देख लीजिए 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 15, क्या हो जाएगा, 11 माइनस 15 कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए। 11 माइनस 15, 11 माइनस 15, क्योंकि 5 आएगा आपका, y बराबर 5 आएगा, तो 11 माइनस 15 आपका कितना आ जाएगा, तो 11 माइनस 15 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 बटा 2, तो यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है गाइज, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको x बराबर -2 और y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है सभी बच्चों को। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर क्या कहा है, कि किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना दिया गया आपको। यहाँ पर किस मान के लिए है, जो अनगिनत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल होंगे। आपको अनंत हल के लिए मैंने आपको क्या बताया है, अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2 होगा। क्या होगा, c1/c2। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से आप लोग k का मान निकाल सकते हैं। तो a1 क्या दिया गया है, a1 आपको 4 दिया गया है, और a2 क्या दिया गया है, 2 दे दिया गया है बराबर, और आपको v1 क्या दिया गया है, k दिया गया है, और v2 क्या दिया गया है, -4 दिया गया है। क्या दिया गया है, -4 दिया गया है। और यहाँ पर c1 कितना, -6, और c2 कितना, c2 आपको -3 दिया गया। तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, या ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों में से कोई एक को ले लीजिए। ठीक है गाइस, चाहे ये दोनों ले लीजिए चाहे ये दोनों बराबर कर दीजिए, आपका मान उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसे दोनों को बराबर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर k बराबर, यहाँ पर मैं इसे दोनों को ले रहा हूँ, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2/1 बराबर क्या हो जाएगा, k-4 बचेगा। क्या बचेगा, k-4। तो यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस में 8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस में 8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -8। k का मान क्या हो जाएगा, -8। तो आप लोगों को इसी प्रकार लगाना था ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को इसी प्रकार लगाना था, क्योंकि ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है बहुत बहुत
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आकर यहाँ से स्टडी कर सके और अच्छी तरीके से वो भी रैंक ला सके और अच्छा रैंक लाएं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -8 आएगा। क्या आएगा गाइज, वी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी इज़ राइट आंसर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं गाइज। तो उस क्वेश्चन के तरफ चल रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको आ गया फिर से, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 समीकरण दिया गया है, तो इसके क्या है, किस प्रकार का हल संभव हो सकता है, इसमें आपको बताना है किस प्रकार का हल संभव हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। पहला कह रहा है कि वास्तविक या अद्वितीय, यहाँ पर हल संभव नहीं हो सकता, या अनेक हल हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बताना है। तो सिंपल चेक कर लीजिए आप लोग, इसी फार्मूले पर आपको हमेशा चेक करना है गाइस, इसी फार्मूले पर हमेशा चेक करना है। तो इसी फार्मूले पर आप लोग चेक कर लीजिए, जितने बच्चे इसी फार्मूले पर आपको हमेशा चेक करना है। अगर ये नॉट इक्वल टू रहेगा तो इसके 2 हल होंगे। क्या, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके 2 हल होंगे। ठीक है गाइज, इसके 2 हल होंगे। लेकिन अगर आपका यहीं पर a1/a2 और बराबर v1/v2 और बराबर c1/c2 रहे, और ये सारी चीज़ें बराबर रहें, क्या रहें, ये सब बराबर रहेगा, तो इसके अनेक हल होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा गाइज, अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो इसके कोई भी हल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है इस फार्मूले में। तो यहाँ पर आपको a1 क्या दिया गया, a1 आपको 5 दिया गया है, और a1 क्या दिया गया, 5 दिया गया, और a2 क्या दिया गया, 6 दिया गया, बराबर यहाँ पर क्या कर दीजिए, -3 क्या दिया गया, v1 आपको -3 दिया गया, और v2 आपको क्या दिया गया, 1 दिया गया। क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है गाइज, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देख लीजिए ये नॉट इक्वल टू, आगे ही आपको नॉट इक्वल टू मिल गया गाइज, आगे ही नॉट इक्वल टू मिल गया। तो मतलब इसके कितने हल हो सकते हैं, इसके अद्वितीय हल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अद्वितीय हल, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो गया v1/v2 हो गया। क्या हो गया, v1/v2 हो गया। तो इसके अद्वितीय हल हो सकते हैं। ठीक है गाइज, इसके अद्वितीय हल हो सकते हैं, मतलब वास्तविक एवं अद्वितीय हल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं अद्वितीय हल। मैंने आपको फार्मूले के थ्रू ही देखकर बताने के लिए बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक एवं अद्वितीय हल। ठीक है गाइज, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइज। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइज। तो यहाँ पर आपको 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सभी बच्चे बताइए एक बार 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जितने बच्चे जुड़ गए हो एक बार आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए, तुरंत बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग यहाँ इस वीडियो से मैं बता रहा हूँ ना, अगर इस सेट को सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ से लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो सेट है ना, ये आपके समीकरण से सेट हैं। क्या है, ये आपके द्वितीय समीकरण, ये सारी समीकरण से सेट हैं, जो रैखिक समीकरण, ये सारी चीज़ों से इसका पूरा सेट है। तो इस सेट को अगर सॉल्व कर लेते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन जानते हो कितने बच्चों से आगे लेकर जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 पंचे 20 क्या हो जाएगा, 20 नंबर जानते हो कितने बच्चों से ऊपर लेकर जाएगा, ये लाखों बच्चों से ऊपर लेकर जाएगा गाइज। 1 लाख से ऊपर बच्चों से ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, 1 लाख ऊपर से ऊपर बच्चों तक लेकर जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान में रखिए, 1 लाख से ऊपर बच्चों तक जाते हैं इस सेट को सॉल्व करने से। यहाँ पर अब इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, सिंपल सा है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण दिया गया है, तो एक का किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल आपको बताना है। अद्वितीय हल के लिए क्या लगाते हैं आप लोग, अद्वितीय हल के लिए मैंने आपको रटा दिया है, इसे रटा दिया है, तो आप लोग इसे रट लीजिए। अद्वितीय हल के लिए मैं ये लगाता हूँ। ठीक है गाइज, मैं इस फार्मूले को लगाता हूँ, बस अद्वितीय हल के लिए यही फार्मूला लगाइए और अच्छी तरीके से लगाकर लेकर चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a1 क्या दिया गया है, a1 आपको 2 दिया गया है, a2 क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 क्या दिया गया है, v1 आपको
एक ए दिया गया है और V2 क्या दिया गया है आपको -5 दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग गुना कीजिए, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा -10 बटा क्या हो जाएगा 3, नॉट इक्वल टू -10 बटा 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू -10 बटा 3। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो गया -10 बटा 3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर आ गया है वी इज़ राइट आंसर। ठीक है गाइज, वी इज़ राइट आंसर। आपको ए का ही मान बताना था, क्या आ गया नॉट इक्वल टू -10 बटा 3। इसके अलावा और भी कोई चीज़ यहाँ पर रख दोगे ए के स्थान पर तो आपका ये अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एक बार आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको अद्वितीय हल के लिए क्या बताया था, अद्वितीय हल के लिए मैंने आपको अद्वितीय हल अगर पूछ ले तो आपको वही फार्मूला लगाना है गाइज। क्या लगाना है, वही फार्मूला लगाना है, सिंपल सा। क्या लगाना है, A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/B2। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ दिख रहा है आप लोग बताइए, यहाँ पर ऐसा कौन सा समीकरण दिख रहा है जो A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/B2 दिख रहा है। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर C इज़ राइट आंसर दिख रहा है गाइस। ठीक है, C इज़ राइट आंसर दिख रहा है। तो ये जो होगा ये आपका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ये आपका कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए ये 18 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ये सूत्र था। ठीक है गाइस, सिंपल सा सूत्र था, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVIP क्वेश्चन के नाम से आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, वो भी लगा कर बताना है। ठीक है गाइज, वो भी लगा कर बताना है। तो सिंपल सा है, सभी लोगों को एक्स का मान दे दिया गया, x बराबर 5 दे दिया गया, तो वाई का मान तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो इसे आप लोग 30 सेकेंड के अंदर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 30 सेकेंड के अंदर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये गाइज, लेकिन जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे इसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ले आया हूँ क्योंकि ये आपके सेट में था। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। सिंपल सा क्या करना है, आपको x का मान रख देना है इस समीकरण में। ठीक है, x का मान रखोगे 5 रख दोगे, x का मान जैसे ही 5 रखोगे, 5 + 2y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 2/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पर y बराबर 2 आंसर आएगा। एक सिंपल सा था, इसे आप लोग लगा सकते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर वी इज़ राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को ही देखते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए सभी बच्चे। एक बार 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होते हैं। आप लोग बताइए, संपाती होता है, अगर उनका कोई भी हल हो वो संपाती हो तो उसके कितने हल हो सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो अगर कोई भी हल है वो संपाती है, क्या है वो, अगर दो समीकरण है, दो चर समीकरण है तो उसके संपाती के लिए मैंने आपको क्या बताया, A1/A2 बराबर B1/V2। क्या होता है, V1/B2 C1/C2। ये आपके लिए संपाती के लिए है और अनंत हल के लिए भी है। क्या है, संपाती के लिए भी है और अनंत हल किसे कहा जाता है, अनगिनत हल। क्या हो जाएगा, अनगिनत हल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा D इज़ राइट आंसर। ठीक है गाइज, डी इज़ राइट आंसर, इसका अनगिनत हल हो सकता है। बहुत सही, आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से स्टडी किया। ठीक है गाइज, बहुत सही, आप लोगों को मैंने सिंपल भाषा में, पूरा सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। अब चल रहा हूँ अगले नंबर क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को भी समझते हैं गाइज। चलिए यहाँ पर आ गया आपके सामने आगे 21 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को लगा कर दिखाना है। सिंपल सा यहाँ पर क्या कहा है, यदि रैखिक समीकरण के जो आलेख होते हैं एक बिंदु पर काटती हैं, क्या काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, तो समीकरण के निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। जो समीकरण का निकाय होगा वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। एक ही बिंदु पर काटती हैं, क्या काटती हैं, एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो कोई भी चीज़ है, दो समीकरण का रेखा है जो एक ही बिंदु पर काटता है, तो क्या
होगा आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बताइए आप लोगों को, यहाँ पर क्या होगा, विरोधी होगा या आश्रित होगा या इसमें अविरोधी होगा, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको बताना है आप लोगों को। तो बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं गाइज। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है गाइज। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। एक ही बिंदु है तो एक ही बिंदु पर काटती है, मतलब इस क्वेश्चन का क्या होगा, अविरोधी होगा, ठीक है। सी इज़ राइट आंसर, ठीक है गाइस, सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा है, ठीक है गाइस। उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आ गया आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है यहाँ पर अनंत हल के लिए सूत्र बताना है आपको। अनंत हल के लिए आपको क्या दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, ये दूसरा भी समीकरण दिया गया है, और यहाँ पर क्या कहा है, अनंत हल होगा। आप लोगों को अनंत हल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, C2 नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, C2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अनंत हल के लिए क्या होगा, अनंत हल के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर C2 होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर C2 होगा गाइस, यहाँ पर आप लोग 2 नहीं होगा, यहाँ पर आपका C2 दिया है, ठीक है गाइज। यहाँ पर बराबर C2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 अपान, मैंने आपको बताया अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में बताया, ठीक है गाइज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 V1 अपान V2 बराबर C1 अपान C2। ये आपका फार्मूला होगा गाइज, ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है गाइज, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। अनंत हल बताना है। अनंत हल के लिए सभी बराबर होते हैं, क्या होते हैं, अनंत हल के लिए सभी बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर गाइज। क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया A1 अपान A2 बराबर V1 अपान V2 बराबर C1 अपान C2, ये आपको दिया गया है। मतलब अनंत हल के लिए ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं गाइज, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी देखकर और सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर बताइए, इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर प्लस होगा गाइज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइज, यहाँ पर आप लोग प्लस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग प्लस कर लीजिए। ये आपको समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण आपको ये दे दिया गया है, आपको ये दे दिया गया, ठीक है। तो आपको इसका मान बताना है, ठीक है गाइज, आप लोगों को इसका मान बताना है। तो इसमें माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ पर आप लोग प्लस होगा या माइनस होगा, हो सकता है यहाँ पर माइनस हो, ठीक है गाइज, हो सकता है यहाँ पर माइनस हो। तो यहाँ पर आप लोग माइनस कर दीजिए, पहला नंबर आप लोग इस समीकरण में माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस लोगे तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया, ये समीकरण आपका थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आपको दूसरा पहला समीकरण आपको क्या दिया गया है, x माइनस 2i बराबर 3 दे दिया गया है, और यहाँ पर दूसरा समीकरण आपको क्या दिया गया, 3x प्लस के बराबर क्या दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है। तो आपको क्या बताना, अद्वितीय हल बताना है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू V1 अपान B2 होता है। क्या होता है, A1 अपान नॉट इक्वल टू V1 अपान B2, ये आपका होता है, ठीक है गाइज, ये आपका होता है। तो यहाँ पर A1 आपको क्या दिया गया है, A1 आपको दे दिया गया है, A1 आपको दे दिया गया है 1, और A2 क्या दे दिया गया है, A2 दे दिया गया है 3, और नॉट इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर आपको B1 क्या दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है, और B2 क्या दे दिया गया है, K दे दिया गया है, ठीक है गाइस, K दे दिया गया है। तो इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर K बराबर क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा करेंगे, जब हम त्रियक गुणा करेंगे तो K बराबर हो जाएगा -6 नॉट इक्वल टू, K बराबर नॉट इक्वल टू -6। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -6, ठीक है गाइज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर नॉट इक्वल टू -6 इज़ राइट आंसर, ठीक है गाइज, के बराबर नॉट इक्वल टू -6 राइट आंसर, ठीक है गाइज। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अद्वितीय हल बताना था, तो अद्वितीय हल के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ गाइस, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है अद्वितीय हल के लिए। तो मैंने आपको इस फार्मूले को भी बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, और अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को के का मान बताना है गाइस, के का मान बताना है। एकमात्र हल है, क्या है, एकमात्र हल है। यहाँ पर इसका हल क्या है, x का मान दिया गया है आपको, x का मान दिया गया है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक आ रहा है गाइस,
टाइपिंग में मिस्टेक आ रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक। यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आपको क्या दिया गया है, प्लस आपको k का मान बताना था गाइस, k का मान बताना था, तो आपको क्या दिया गया है। ये थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत है गाइस, क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया गाइस, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत गड़बड़ होने वाली है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को ना लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है इसीलिए ये नहीं लग पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। इसमें भी थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लेकिन तो भी मैं इस क्वेश्चन को बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 2i बराबर, या माइनस ले लीजिए या प्लस ले लीजिए, तो माइनस हो सकता है यहाँ पर प्लस लगाकर लाया हो। यहाँ पर x प्लस y बराबर 0 कर दीजिए, और यहाँ 2i बराबर 0, तो यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से गुना कर दें, पहले वाले समीकरण में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग माइनस करिएगा, माइनस कर देंगे तो 4y कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस एक्स बराबर माइनस 10 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस एक्स बराबर माइनस 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 10। क्योंकि मैंने आपको फार्मूले इस पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इस पर आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस दिया होता या माइनस दिया होता, कुछ एक दिया होता। तो यहाँ पर x बराबर आपका 10 आ गएगा इस, ठीक है। x बराबर 10 आ गया, दूसरा आपका बन जाएगा। चलिए, वहाँ पर मैंने प्लस लेकर लगाया था, फिर से मैं आपको माइनस लेकर लगा दे रहा हूँ। x बराबर आपका 10 आ गया, y बराबर आप इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस रख कर देखते हैं, माइनस रख कर देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। माइनस रख कर देखते हैं, हो सकता है इसका आंसर आ जाए, ठीक है गाइज, हो सकता है इसका आंसर आ जाए गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से काट देंगे। तो यहाँ पर माइनस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x क्या 5x बराबर 10 आ जाएगा। तो 5x बराबर 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा गाइज, x बराबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है गाइज। x बराबर आपका 2 आ गया, और 2 को मान यहाँ पर रखेंगे। आप लोग माइनस रख कर लगा दीजिएगा, तब इसके रिलेटेड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग माइनस, मैंने यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक था इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर प्लस रख कर लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग माइनस रख कर लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे इस समीकरण में रख दीजिए। तो आप लोगों को मैं सेकंड समीकरण में रख कर दिखाता हूँ। x का मान 2, और यहाँ पर 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पर 4y बराबर 10 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा गाइज। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/4। मतलब इसका y का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 1, x का मान हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, y का मान 1 और x का मान 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, ठीक है गाइज, ए इज़ राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये टाइपिंग में मिस्टेक था गाइज, इसीलिए मुझे दिक्कत हुआ कि, तो वरना मैं आपको यहाँ पर प्लस लगा, पहला जो सवाल लगाए थे जो 10 आया था x का मान, उसे मैं यहाँ पर प्लस लगा दिया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन लगाया है, ये जो आपका ये क्वेश्चन जो हल किया है, ये माइनस रख कर हल किया है, ठीक है गाइज। यहाँ पर ये जो समीकरण है इस प्रकार रखा गया है, ठीक है गाइज, इस प्रकार रखा गया। तो इस पर लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आपको लगाने का ढंग मालूम होना चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर गलत भी है तो आप लोगों को लगाने का ढंग मालूम हो जाए कि कौन सा ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अपने वीडियो में, और आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में।